बैंकॉक, वो शहर जहां रात कभी पुरानी नहीं होती और जहां का हर कोना एक कहानी बताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शहर कब बना? इसका इकदाम इतना गहरा और पुराना है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं बैंकॉक के सफर पर, जहां हम देखेंगे इस रोशनियों के शहर ने अपने वक्त के साथ कैसे रंग बदला। बैंकॉक आज थाईलैंड का दिल है, लेकिन इस दिल की धड़कनों के पीछे एक लंबी और दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। आपने बैंकॉक के बारे में सुना होगा, ये शहर जो आज अपनी जगमगाती रातों और रौनक भरी सड़कों के लिए मशहूर है, असल में एक कदीम और अमीर तारीखी शहर है। बैंकॉक का असल सफर शुरू होता है 1782 में, जब किंग रामा एक ने इस शहर की बुनियाद रखी। मगर क्या आप जानते हैं कि बैंकॉक का असल नाम क्या था? क्रंग थेप महानखोन, मतलब फरिश्ते का शहर। लेकिन यह नाम इतना लंबा था कि आज के दौर में लोग इसे बैंकॉक के नाम से ही पहचानते हैं। उस वक्त बैंकॉक सिर्फ एक छोटा सा गांव था जो एक दरिया के किनारे बसा था। यह दरिया सिर्फ एक झील नहीं बल्कि थाई तहजीब का मरकज था। इसी दरिया के आसपास इस छोटे से गांव ने धीरे धीरे अपना रंग जमाया। किंग रामा ने बैंकॉक को अपनी न्यू कैपिटल बनाया जब अयोध्या का कदीम शहर बर्मा के हमले से तबाह हो गया था। तभी बैंकॉक को एक नए इतिहास की शुरुआत मिली। बैंकॉक का असल सफर तब अपनी बुलंदी पर पहुंचा जब किंग रामा ने अपनी हुकूमत का मरकज इस शहर को बनाया। इस फैसले ने न सिर्फ बैंकॉक की तकदीर बदल दी, बल्कि इसने थाईलैंड के इतिहास में एक नए दौर का आगाज भी किया। जब किंग रामा ने बैंकॉक की तामीरात शुरू की तो सबसे पहली इमारत जो बनाई गई वो थी ग्रैंड पैलेस। मगर ये पैलेस सिर्फ एक बादशाही मकाम नहीं था, ये पूरे थाईलैंड का पॉलिटिकल, कल्चरल और रिलीजियस मरकज भी बन गया। ग्रैंड पैलेस का एरिया बहुत बड़ा है, ये 2,18,400 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है और इसके अंदर कई इमारतें मौजूद हैं जो अपने अंदाज में लाजवाब हैं। ये इमारतें न सिर्फ उस वक्त के थाई फन तामीर का अजीम नमूना हैं, बल्कि ये आज भी बैंकॉक की शान और शौकत को दर्शाती हैं। पैलेस के अंदर कई हॉल्स और बिल्डिंग्स हैं जहां बादशाह अपने मुल्क की काम करते थे। इन हॉल्स में ताई आर्किटेक्चर की अपनी एक अलग पहचान है जो नफरत और मोहब्बत का संगम है। लेकिन ग्रैंड पैलेस की सबसे कीमती चीज है वक्त पराक्यो, जो टेम्पल ऑफ द एमरल्ड बुद्धा के नाम से मशहूर है। वक्त पराक्यो में मौजूद एमरल्ड बुद्धा एक छोटी सी मूर्ति है जो जेड स्टोन से बनाई गई है। इसकी हाइट सिर्फ 66 सेंटीमीटर्स है, लेकिन इसकी अहमियत और उस वक्त के थाई लोगों की अकीदत इसे एक ऐसा दर्जा देती है जो शायद किसी और धार्मिक मूर्ति को हासिल नहीं। यह एमरल्ड बुद्धा सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी, ये थाईलैंड के राजा का धार्मिक असर और उसके मुल्क पर हुकूमत का पैमाना थी। वक्त पराक्यू का मंदिर खुद एक अजीम फन तामीर का नमूना है। इस मंदिर के अंदर की दीवारें थाई स्टाइल में बनाए गए कदीम नकूश से भरी हुई हैं। ये नकूश और पेंटिंग थाई कल्चर और धार्मिक कहानियों को बयान करते हैं, जिन्होंने इस मंदिर को थाई धर्म और पॉलिटिक्स का मरकज बनाया। इस टेम्पल की अहमियत का अंदाजा यह है कि इस एमरल्ड बुद्धा की क्लॉटिंग को साल में 3 दफा बदला जाता है और यह सिर्फ थाईलैंड का राजा या उसका कोई वकील ही कर सकता है। ये रस्म न सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस है, बल्कि ये राजा की पॉलिटिकल पावर को भी डेमोन्स्ट्रेट करती है। इस पूरे एरिया में राजा के रहने के लिए अलग से मकानात भी बनाए गए जो आज भी थाईलैंड के कदीम फन तामीर के नमूने हैं। ग्रैंड पैलेस के अंदर के हॉलों में राजा और उसके वजीर मुल्क की उमूर पर बात करते हैं, फैसले करते हैं और अपने मुल्क को चलाते हैं। यह पैलेस एक ऐसा दरबार बन गया जहां पॉलिटिक्स, रिलीजियन और कल्चर का संगम होता है, और ये सब कुछ बैंकॉक को थाईलैंड का कायद और इमदादी मरकज बनाता था। इसके बाद बैंकॉक में और भी कई अहम इमारतें बनाई गई, लेकिन ग्रैंड पैलेस और वैट पराक्यो का मकाम आज भी बरकरार है। ये शहर का वो हिस्सा है जो बैंकॉक की असल पहचान है, जहां कदीम थाई तहजीब
और फन तामीरी अपने असल रूप में आपको मिलती है। बैंकॉक का सफर यहीं खत्म नहीं होता। किंग रामा 3 के दौर में यह शहर थाई कल्चर का एक मिसाली मरकज बन गया। इसी दौर में बनाया गया वाट आयरन, जो अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह मंदिर चाओ प्राया दरिया के किनारे बना है और आपको रात के वक्त जब आप इसको रोशनियों में डूबता हुआ देखेंगे तो ये आपके होश उड़ा देता है। बैंकॉक के मंदिर और पैलेस सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बल्कि कल्चर और पॉलिटिक्स का नमूना है। हर मंदिर, हर पैलेस अपने अंदर एक कहानी छुपा के रखता है जो थाई इतिहास के बारे में बहुत कुछ कहती है। बैंकॉक के कयाम में सबसे बड़ी इंफरादी तब्दीली तब आई जब 19वीं सेंचुरी में इस शहर से मॉडर्नाइजेशन को अपनाया। जब रेलवे सिस्टम और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का आगाज हुआ तो बैंकॉक एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस में तब्दील हो गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मॉडर्नाइजेशन के बावजूद ये शहर अपनी असली पहचान और अपने कदीम रंगों को संभाल के रखता है। यहाँ के बाजार जैसे कि चातुचक मार्केट, जहां आज हर चीज मिलती है, पुरानी थाई तहजीब के अनासिर को अब तक संभाल के रखे हुए है। और मॉडर्न बैंकॉक का यही रंग है जो लोगों को इसकी तरफ खींचता है। आज के दौर में बैंकॉक एक ग्लोबल सिटी बन चुका है। यह शहर अब सिर्फ थाईलैंड का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का शहर बन गया है। यहाँ आपको मशरिकी और मगरिबी तहजीब का अनमोल संगम देखने को मिलता है। स्काई स्क्रैपर्स और कदीम मंदिर, हाईटेक मॉल्स और पुराने बाजार, ये सब मिलके बैंकॉक को एक ऐसा शहर बनाते हैं जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया लगता है। इस शहर की रातें जिंदा हैं, क्लबिंग से लेकर कल्चरल परफॉर्मेंसेस तक। बैंकॉक रात भर जागता है, लेकिन यह शहर आपको अपनी कदीम तहजीब का एहसास भी दिलाता रहता है। इस शहर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें आपको अपने अपने रंग मिलते हैं। यह हर किस्म के इंसान का शहर है। बैंकॉक का सफर सिर्फ एक शहर का सफर नहीं बल्कि एक तहजीब, एक कल्चर का सफर है। यह शहर आपको अपनी रंगीन रातों और रोशन दिनों से बेचैन कर देता है, लेकिन इसका इतिहास आपको इस शहर के असल रंगों से रूबरू करवाता है। बैंकॉक एक ऐसा शहर है जहां आपको हर कदम पर एक नए सफर का एहसास होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी और दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।